नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास विश्लेषण में। आज हम एक बेहद खौफनाक सफर को डीकोड करने वाले हैं। आरव और निशा की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। हम समझेंगे कि कैसे एक परफेक्ट रोमांटिक ट्रिप रातों रात एक भयानक और डरावने सपने में बदल गई। हमने उनकी इस आपबीती की कड़ियों को एक साथ जोड़ा है ताकि हम बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल तरीके से समझ सकें कि आखिर वहां हुआ क्या था। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है। क्या होता है जब एक सरप्राइज ट्रिप सीधे सदियों पुराने श्राप से जा टकराए? मतलब सोचकर ही अजीब लगता है ना। इस पूरे खौफनाक सिलसिले को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उस वक्त जब हालात एकदम नॉर्मल लग रहे थे और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है। भाग 1, जन्मदिन का सरप्राइज। अब देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर चीजें इतनी गलत कैसे हो गईं। इसके लिए हमें इन दोनों के बिल्कुल अलग स्वभाव को देखना होगा। एक तरफ है आरव, जो एक फोटोग्राफर है और भाई उसे हर पल को कैमरे में कैद करने का जुनून है। और दूसरी तरफ है निशा, जो एक राइटर है। उसे पुराने खंडरों, खौफनाक कहानियों और रहस्यमयी जगहों से बहुत गहरा लगाव है। अब इमेजिन कीजिए, ये कपल निशा का जन्मदिन मनाने के लिए किसी अनजान जगह पे कैंपिंग करने निकल पड़ता है। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि वहां कौन सा काला साया उनका इंतजार कर रहा है। अब जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। शाम 4 बजे वो खुशी खुशी घर से निकलते हैं, लेकिन सिर्फ 2 घंटे बाद शाम 6 बजे रुधिरपुर नाम के गांव पहुंचते ही अचानक एक अजीब सा अंधेरा छा जाता है। और फिर रात होते होते वो खंडहर के पास नदी किनारे अपना कैंप लगाते हैं। मतलब एक सुहानी दोपहर चंद घंटों में ही कितनी खौफनाक शाम में बदल गई। ये साफ दिखाता है कि कैसे हालात बहुत तेजी से उनके हाथ से निकलते जा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, रुधिरपुर गांव। रुधिरपुर में कदम रखते ही माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। हमारे पास जो जानकारी है वो इस जगह की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करती है। सोचिए, शाम के सिर्फ 6 बजे हैं, लेकिन गांव की सड़कें एकदम सुनसान हैं। हर घर के बाहर मशालें जल रही हैं। हर एक दरवाज़ा खून जैसा लाल पुता हुआ है और उन पर काले रंग से कुछ भयानक मंत्र लिखे हैं। ये सारे संकेत तुरंत इस बात की तरफ इशारा कर देते हैं कि भाई ये कोई आम गांव तो बिल्कुल नहीं था। खतरे का सबसे पहला और बड़ा संकेत ठीक यहीं पर मिलता है। जब आरव गांव की फोटो खींचने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है तो अचानक लाल जोड़े में एक बौखलाई हुई बूढ़ी औरत उसके सामने आ जाती है। वो उसे एक भयानक चेतावनी देती है, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, इतना कहकर वो औरत हवा में ही कहीं गायब हो जाती है, बिल्कुल गायब। भाग 3, कैमरे की चेतावनी। अब चीजें यहां से एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लेती हैं, क्योंकि अब आरव का कैमरा वो चीजें कैद करने लगता है जो खुली आंखों से किसी को दिखाई ही नहीं दे रही थी। ये सिचुएशन ना एक बहुत ही खौफनाक विडंबना को दर्शाती है। हकीकत में देखिए, निशा बॉनफायर के पास बैठी खुशी से मुस्कुरा रही है। उसे कोई भी खतरा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन कैमरे के लेंस के पार एक खौफनाक सेहरा पहना हुआ दूल्हा ठीक उसके पीछे खड़ा है और वो हर अगली फोटो में निशा के और भी ज्यादा करीब आता जा रहा है। आरव की असली दहशत तो तब शुरू होती है जब वो रात को टेंट में बैठकर अपनी पुरानी तस्वीरें चेक करता है। गांव के उन लाल दरवाजों वाली जो तस्वीरें उसने पहले ली थी, अब उन सब के बाहर वो बिना चेहरे वाला दूल्हा खड़ा नजर आ रहा था। इसका सीधा सा मतलब था कि वो साया शुरुआत से ही उनका पीछा कर रहा था, लिटरली शुरुआत से। आधी रात का सन्नाटा है और अचानक आरव को वही अजीब मंत्र टेंट के बाहर गूंजते हुए सुनाई देते हैं। वो बाहर झांकता है और उसके सामने ये नामुमकिन और खौफनाक सवाल खड़ा हो जाता है। जो खस्ताहाल खंडहर सा बंगला उन्होंने दिन में देखा था, वो अचानक किसी राजमहल की तरह रोशनी से क्यों जगमगा रहा है? ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई बहुत बड़ा जश्न चल रहा हो। भाग 4, बंगले के अंदर। अगले दिन शाम को अपने डर पर काबू पाते हुए, या पता नहीं शायद किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव में आकर, वो उस चमकते हुए बंगले के अंदर चले जाते हैं। वहां का माहौल बिल्कुल दम घोटू था। चांदी की थालियों में 56 भोग सजे हैं, लेकिन दावत खाने वाला एक भी इंसान वहां मौजूद नहीं है। हवा में मरे हुए फूलों की एक बहुत भारी अजीब सी गंध है। और सबसे डरावनी बात, बंगले का वो भारी मुख्य दरवाजा जिससे वो अंदर आए थे, अपने आप जोर से बंद हो जाता है। और फिर आता है खौफ का वो चरम पल। जब वो भूतों वाला दूल्हा सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो आरव देखता है कि निशा पूरी तरह से सम्मोहित हो चुकी है। उसकी आंखें एकदम सफेद और बेजान हो चुकी हैं। वो बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह उस अदृश्य दूल्हे की तरफ खींची चली जा रही है और आरव चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। भाग 5, जमींदार की काली कहानी।
उस दूल्हे को रोकने की कोशिश में आरव को एक जोरदार धक्का लगता है और वो दूर जा गिरता है। उसके सामने ही निशा उस दूल्हे के साथ धुएं की तरह गायब हो जाती है। इसके बाद उस लाल साड़ी वाली बूढ़ी औरत से इस पूरे श्राप का खौफनाक मैकेनिज्म सामने आता है। स्टेप 1, एक वहशी जमींदार हर महीने एक नई लड़की से जबरन शादी करता था। स्टेप 2, वो अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए पहले ही रात उस लड़की की बलि चढ़ा देता था। स्टेप 3, अपनी बेटियों को बचाने के लिए गांव वालों ने उसे इसी बंगले में जिंदा जला दिया। और फाइनली स्टेप 4, उसकी शापित आत्मा आज भी उसी बंगले में कैद है, जो वक्त वक्त पर एक नई दुल्हन का शिकार करती है। और ये बात ना इस पूरे रहस्य को एकदम साफ कर देती है कि आखिर उसी रात उन्हें क्यों निशाना बनाया गया। अमावस्या यानी चांद के चक्र की सबसे अंधेरी रात, ये वही खास वक्त है जब उस जमींदार की आत्मा अपने नए शिकार को पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। वो दोनों ठीक अमावस्या के दिन ही वहां पहुंचे थे, जिसने निशा की किस्मत पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही भयानक तस्वीर के साथ छोड़ जाती है, जहां आरव उन खंडहरों में अकेला बैठ के रो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि निशा अब कभी वापस नहीं आएगी। और हमारी आखिरी स्लाइड एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या आरव की अपने कैमरे और ट्रिप की जिद उन्हें इस मौत के जाल में खींच लाई थी, या फिर निशा को उस श्राप ने शुरुआत से ही चुन लिया था? सोचने वाली बात है कि क्या इंसान की अपनी कोई मर्जी होती भी है, या फिर यह भूत बंगला हमेशा वही हासिल कर लेता है जो उसे चाहिए होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।